हमारे समाज में वो भी लोग हैं जहाँ लोग प्रकाश और मार्गदर्शन की तलाश पर होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उनकी विश्वास के साथ धोखा और छल करते हैं। मीट धीरेन्द्र शास्त्री, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने अपने चमत्कारों और प्रभाषणों से लाखों लोगों का समर्थन प्राप्त किया है। लोगों से भरी हुई कथा और करिश्मा प्रभाव के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने अनेकों लोगों के विश्वास को जीता है। पर इसी आध्यात्मिक मुखौटे के पीछे क्या छुपा है? हमारी जांच ने धोखा और मैनिपुलेशन का एक जाल खोला है जो आपको चौंकाने वाला होगा। दूसरी चीज़ मुझे धाम को लेकर के जाननी है कि ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि गढ़ा पंचायत ने 12 लाख की राशि से एक सामुदायिक भवन बनाया था जिस पर कब्जा किया गया और उसे धाम का नाम दिया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? बागेश्वर धाम का देखो, हमारे यहाँ कोई कब्जा नहीं है और क्योंकि पूरा दरबार सुनिए हमारी खसरा नंबर आया है बागेश्वर धाम से खसरा नंबर 482/85/2, 482, 483, 428। ये राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में श्मशान है, तालाब है, पहाड़ के रूप में दर्ज है। और यहाँ इल्ज़ाम है कि आपके सेवादार तालाब को पाट करके दुकानें बना रहे हैं, निर्माण जोरों से चालू है, जबकि तहसीलदार नोटिस एक बार दे चुके हैं। वहाँ के लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि सरकारी संपत्ति पे जो टपरे बने हुए थे और सरकारी संपत्ति पे धाम के भी कुछ निर्माण है, लेकिन सिर्फ टपरे तोड़े गए क्योंकि पार्किंग बनने वाली है। वहाँ सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। कलेक्टर की समिति है, कलेक्टर की देखरेख है। कलेक्टर वहाँ पर भीड़ भाड़ के भगदड़ ना मच जाए उसके लिए पार्किंग बना रही है। उसकी ग्राम पंचायत उगावनी कर रही है। लोगों को रात को चाहिए टीआरपी, वो मिलेगी बागेश्वर धाम के नाम से जोड़ने से। So, this is Deception Unveiled, exposing the fraudulent spiritual guru. So there is a reporter जो धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछ रहे कि क्यों उनके गांव के लोगों ने उन पर शमशान और तालाब की ज़मीन पर कब्जा, 12 लाख रुपए की लागत से बने सरकारी भवन पर कब्जा, खेत की ज़मीन पर कब्जा, ज़मीन नहीं दी तो जान से मारने की धमकी, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के साथ सरकारी अफसरों की बहस से जुड़े कई एलिगेशन लगाए, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। असंभव की बात तो ये है कि ये संत जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लाखों की भीड़ देखने को मिलता है। ये साधु पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना करता है। विवेकानंद ये साधु महान व्यक्तियों के नाम लेकर लोगों को मैनिपुलेट करता है। ये साधु करोड़ों की गाड़ी पर घूमता है, लेकिन उनके लाखों भक्तों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश को योगियों और संतों के देश के रूप में जाना जाता है। भारत की योगियों और उनकी चमत्कारी शक्तियों की कहानियाँ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। योगानंद परमहंस की एक किताब द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये किताब भारत की योगियों और संतों की चमत्कारों से भरी हुई है। हमारे देश के बहुत सारे लोग मानते हैं कि योग साधना से इस तरीके की सिद्धियों को पाया जा सकता है, और इसीलिए जब कोई बाबा इस तरीके के चमत्कारी दावे करता है तो ज़्यादातर लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं। लेकिन ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, बल्कि इसमें हिंदू बाबाओं से लेकर मुस्लिम फकीर, क्रिश्चियन हीलर समेत सबकी बराबर की भागीदारी है। कोई बाबा अपने मंत्रों से आग लगाता है तो कोई क्रिश्चियन हीलर अपने हाथों से एलिफेंटियासिस जैसे बीमारी को ठीक करने की दावा करता है। लेकिन मेरे देश के भोले और मासूम लोगों को कौन समझाए कि जो बाबा आग लगा रहे हैं उसमें वो अपने हाथों से गंगा जल के नाम पर ग्लिसरीन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पोटेशियम परमंगनेट के साथ जब भी ग्लिसरीन संपर्क में आते हैं तो उससे आग की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी तरह एलिफेंटियासिस जैसे बीमारी को हाथ से छूने से ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक बीमारी है जो यूकेरिया नामक एक फिलारियल वर्म के वजह से होता है, जिसमें इंसानों के लिम्स में इन्फ्लेमेशन दिखने को मिलता है। धीरेन्द्र शास्त्री भी अपनी अलौकिक शक्ति से भूत भगाना, लोगों की भविष्य और अतीत के बारे में जानने का दावा करते हैं। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल ऑर्गेनाइजर है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1982 में श्याम मानव और उनके साथियों के द्वारा स्थापित किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है अंधविश्वास और काला जादू के अगेंस्ट फाइट करना। श्याम मानव का जब पता चलता है कि धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा के लिए महाराष्ट्र के नागपुर आए हैं तो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया।
धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का प्रवचन होने वाला है, वो राम कथा कहने वाले हैं और उसका आयोजन 5 से लेकर 13 जनवरी तक है। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी ये बहुत अच्छी बात है, उसका तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन तभी श्याम मानव जी को पता चलता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपना दिव्य दरबार होल्ड करते हैं। इसको लेकर श्याम मानव पुलिस को एक्शन लेने के लिए इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस बाबा को क्लीन चिट देते हैं। तभी श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करते हैं कि फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन में धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन चुनौती प्रक्रिया के शर्तानुसार किया तो तब उनको 30 लाख का इनाम दिया जाएगा। प्रोफेसर श्याम मानव जी के नोटिस पर 2 चैलेंज दिए गए। पहला, धीरेन्द्र शास्त्री के सामने 10 व्यक्तियों को प्रस्तुत करे जाएंगे और उन्हें उन 10 व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, उम्र, बैंक अकाउंट के नंबर बताना होगा। दूसरा, एक बगल के रूम में 10 वस्तु रखे जाएंगे और शास्त्री जी को कौन सा वस्तु कहाँ पर है बिना देखे बताना पड़ेगा। साथ में उस नोटिस में ये भी कहा गया था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री 90% एक्यूरेसी के साथ भी जवाब देते हैं तो उनकी जीत मानी जाएगी। इवेंट के पोस्टर पर लिखा हुआ था कि इवेंट 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन धीरेन्द्र 11 जनवरी को ही रायपुर भाग जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बसाओं में कहते हैं कि रामकथा 11 जनवरी तक ही चलने वाली थी और अगर श्याम मानव जी को चैलेंज देना है तो वो रायपुर आए। श्याम मानव जी इसके जवाब में कहते हैं कि अब सवाल ऐसा है कि महाराज के दिव्य दरबार में ये क्यों नहीं हो सकता है। दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर उनको 30 लाख का इनाम नहीं चाहिए तो फिर वो अपनी बालाजी के लिए नागपुर आए और उनकी शक्तियों का प्रदर्शन करे। लेकिन इसके बाद धीरेन्द्र उनको हिंदू धर्म विरोधी होने का एलिगेशन लगाते हैं और उसके बाद बाबा जी के भक्त श्याम मानव के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। फॉर्चुनेटली तब से श्याम मानव की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री को भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी जाती है। लेकिन क्या श्याम मानव सच में हिंदू विरोधी है? हमने इसकी सच्चाई जानने के लिए उनके कामों के बारे में रिसर्च किया और हमें इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं मिली, क्योंकि हमें पता चला कि श्याम मानव बाबाओं के साथ बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी को भी एक्सपोज कर चुके हैं और उनकी हमने बहुत सारे स्पीच सुने जिसमें ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी धर्मों में चल रहे अंधविश्वास को समान तरीके से विरोध करते हुए नजर आए। 1990 में मॉरिस चेरेलू नामक एक अमेरिकन मिशनरी मुंबई आए हुए थे। मॉरिस चेरेलू खुद को गॉडमैन और विभिन्न प्रकार के बीमारी ठीक करने का दावा करते थे। मॉरिस की संघई सभा मुंबई के शिवाजी पार्क में हो रही थी, लेकिन श्याम मानव जी ने ड्रग्स एंड रेमेडी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया और मॉरिस चेरेलू को उसी दिन मुंबई छोड़ के अमेरिका भागना पड़ा और 1992 में उसी मॉरिस चेरेलू को कलकत्ता पुलिस ने पर्सना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया और ये खबर अक्टूबर 17, 1992 के टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में भी छपे थे। बात है 14-15 जनवरी 1989 की। कस्तूरचंद पार्क नागपुर में मिशनरीज के द्वारा एक संघई सभा का आयोजन किया गया था, जहाँ पर अंधों को दिखना, लंगड़ों को चलना और बहरे को सुनने का दावा किया गया था। श्याम मानव जी ने फिर से ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल किया और उन 5 मिशनरीज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इनमें से 4 मिशनरी विदेश के थे और एक सतीश नामक इंडियन मिशनरी थे। हमने श्याम मानव की वेबसाइट भी चेक करी, जहां पर वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि वी आर नॉट अपोज टू रिलीजन, हाउएवर वी आर अपोज टू एक्सप्लॉयटेशन एंड रॉबरी इन द नेम ऑफ गॉड एंड रिलीजन। हमें इंडिया टीवी के एक इंटरव्यू के दौरान श्याम मानव जी की एक क्लिप भी मिली, जहां पर वो खुद को स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की तरह सनातनी हिंदू कहते हुए नजर आए। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। अभी मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको अभी भी लगता है कि श्याम मानव हिंदू विरोधी है? थोड़ी ही दिनों पहले श्याम मानव की एक फोटो राहुल गांधी के साथ वायरल होती है, जिसमें फिर से कई सारे लोगों ने एलिगेशन लगाए कि श्याम मानव कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। हमने फिर से इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया और हमें पता चला कि 1975 और 1976 के दौरान जब देश में इमरजेंसी चल रही थी, तब उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और इसीलिए उन्हें कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दिनों में ही वार्डा जेल में 9 महीने तक कारावास भुगतना पड़ा था और जेल से निकलते ही उनकी मुलाकात माधव गोविंद वैद्य ए मागो वैद्य से होती है और उन्हीं के साथ रहकर श्याम मानव जी पत्रकारिता सीखते हैं। माधव गोविंद वैद्य, जो कि श्याम मानव जी के गुरु थे, वो आरएसएस के आइडियोलॉग और स्पोक पर्सन भी थे।
जिनके गुरु आरएसएस के लीडर और जो कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करके जेल में रह चुके, तो आप उनको कैसे कह सकते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि श्याम मानव कांग्रेस के लिए काम कर रहे, तो मैं उन्हीं की एक स्पीच आपको सुनाता हूं जो उन्होंने 1 साल पहले कही थी। कांग्रेस ने इस देश में आगे चलकर नेहरू जी के बाद जो पॉलिटिक्स चला, उसमें अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये जो मुस्लिम कट्टरतावाद था उसका फायदा हुआ। जो व्यक्ति खुद कह रहा है कि इस देश में सबसे पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस ने शुरू करी थी, आप उसी व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। मैंने आपको सारे सबूत और रिपोर्ट्स दिखा दिए। अभी सोचना आपको है कि कौन सही और कौन गलत, क्योंकि वो आपका हक है। मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अनवाइज्ड होकर सच्चाई को जनता के पास पहुंचाए, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब बाबा ने श्याम मानव की साइलेंस एक्सेप्ट ना करके एबीपी न्यूज़ की एक रिपोर्टर को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। वीडियो के शुरुआत में ही 3 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, वहाँ पर लाखों की भीड़ थी, उसी हिसाब से वहाँ पर अप्रॉक्स 40-50 पत्रकार रहे होंगे, तो फिर बाबा के कैमरामैन को कैसे पता चला कि उस पत्रकार को बाबा बुलाने वाले हैं? सवाल इसीलिए खड़ा होता है क्योंकि बाबा के कैमरामैन बार बार उसी पत्रकार को दिखा रहे थे जिसको कि बाबा बुलाने वाले हैं। तो क्या कैमरामैन को पहले से पता था कि बाबा किसको बुलाने वाले हैं? दूसरा सवाल, बाबा ने अपनी शक्ति का प्रमाण देने के लिए उसी पत्रकार को क्यों सुना जो पत्रकार वहाँ पे 3 दिनों से रह रहा था, और वही पत्रकार बाबा की उसी दिन इंटरव्यू भी ले रहा था। तीसरा सवाल, पत्रकार की इस लाइन में कोई भी रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार नहीं था, सब के सब कैमरामैन थे, तो फिर अकेला यही रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार फर्स्ट रो में क्या कर रहा था जिसको कि बाबा बुलाने वाले हैं? लेकिन ये सब हो गई डाउट यानी कि शक की बात। इनके आधार पर आप बाबा को गलत नहीं बता सकते। अभी हम आते हैं वीडियो की दूसरे पार्ट में। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। इस वीडियो पर बाबा ने रिपोर्टर की जो भी पर्सनल डिटेल्स बताई थी वो सबके सब रिपोर्टर की फेसबुक प्रोफाइल में मौजूद थी। अभी आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोगों की पर्सनल डिटेल्स फेसबुक में होती है। दिक्कत है क्योंकि वो रिपोर्टर कहता है कि वो बाबा की सच्चाई जानने के लिए वहाँ पर 3 दिनों से है, तो फिर रिपोर्टर ने बाबा से क्यों नहीं कहा कि ये डिटेल्स ऑलरेडी उनके प्रोफाइल पर है और बाबा उनके बारे में कुछ अलग डिटेल्स बताए। दिक्कत इसीलिए भी है क्योंकि सिर्फ चाचा और भाई का नाम बोलते ही रिपोर्टर क्यों कोई कठिन सवाल पूछने के बगैर बाबा की महिमा मंडन करने लगता है। इन सभी बातों और करतूतों को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि ये वीडियो या तो स्क्रिप्टेड है, नहीं तो बाबा ने रिपोर्टर की जानकारी कहीं से निकाली है? लेकिन हद तो तब हो गई जब बाबा ने वहीं से ऐलान कर दिया कि वो आज से कोई भी प्रमाण नहीं देंगे। नहीं है आज के बाद, अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। तो क्या बाबा का साइलेंस एक्सेप्ट ना करना ये दर्शाता है कि बाबा फ्रॉड है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि बाबा फ्रॉड है। श्याम मानव जी ने बाबा से कहा था कि वो अगर नागपुर नहीं आ सकते तो फिर वो किसी थर्ड प्लेस माने कि कोई न्यूट्रल प्लेस जहाँ पर फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन में साइलेंस को पारित किया जा सकता है वहाँ पर आ जाए। जब इसी सवाल को न्यूज़ नेशन के एक एंकर ने उनसे पूछा तो बाबा कहते हैं कि मैं दिल्ली शिमला कहीं पर जाने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन तभी एंकर बोलते हैं कि आप हमारे ऑफिस में यानी कि न्यूज़ नेशन पर आ जाइए और यहाँ पर साइलेंस को एक्सेप्ट कीजिए। फिर बाबा बात को पलटकर साइलेंस से दूर हो जाते हैं। लेकिन धीरेन्द्र जी वो कह रहे थे क्या वो किसी न्यूट्रल बैकग्राउंड पे भी आने के लिए तैयार है? कोई ऐसी जगह जहाँ पर ना नागपुर हो ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या छतरपुर धाम हो, कोई ऐसी जगह जो दोनों के लिए बिल्कुल वो बता दें। हम तो शिमला चलेंगे, हम तो दिल्ली हम कह रहे हैं आप न्यूज़ नेशन आ जाइए, आपसे मुलाकात का भी मन है। आप न्यूज़ नेशन आ जाइए, न्यूज़ नेशन के मंच पर आ जाइए। किलोमीटर है, ये झूठी बात।
आप न्यूज नेशन आ जाइए, श्याम मानव जी को भी बुला लेते हैं और हाथ क्यों आ जाए? कंगन को आरसी क्या क्यों आ जाए? ऐसा पहली बार नहीं है कि जब ऐसे चमत्कारी शक्ति का दावा करने वाले बाबा रेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की चैलेंज करने पर भागे हो। दुनिया भर के रेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के करोड़ों के रकम अनक्लेम रहने से यही साबित होता है कि इन बाबाओं के पास कोई भी मिरेकुलस पावर नहीं है। हमारे भारत की बात करें तो तर्कशील सोसाइटी ऑफ पंजाब दुनिया के सभी गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं कि जो भी बाबा, फकीर और मिशनरी अपने स्पिरिचुअल एक्सरसाइज से मिरेकुलस पावर गेन करने के दावा करते हैं, उनको वो 5 लाख का इनाम देंगे अगर वो उनके द्वारा दिए गए 23 में से कोई एक भी काम करके दिखाते हैं। ठीक उसी तरीके से बियॉन्ड गॉडमैन और गॉड्स डेमन्स एंड स्पिरिट के लेखक डॉक्टर अब्राहम कुबूर ने 1963 में ही अलौकिक शक्ति का दावा करने से 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन कोई भी ढोंगी बाबा और मिशनरी इस इनाम को नहीं जीत सका। दुनिया के सबसे फेमस म्यूजिशियन जेम्स रैंडी ने भी $1 मिलियन का चैलेंज निकाला था। जो भी व्यक्ति भूत प्रेत और सुपरनेचुरल चीज़ों का प्रूफ दिखा पाएंगे उनको $1 मिलियन का इनाम मिलेगा, जो कि अभी तक अनक्लेम है। जेम्स रैंडी की करतूतों के सामने बाबा की ये सब करतूतें सामान्य सी बात है। 1960 में जेम्स रैंडी ने आइस की एक कॉफिन लाइक स्ट्रक्चर में लगभग 1 घंटे बिताए थे। ठीक उसी तरीके से जेम्स रैंडी ने एक सील बॉक्स में से खुद को निकाल लिया था, जो कि पानी के अंदर रखा गया था। जेम्स रैंडी ने एक बार खुद के पल्स को भी रोक दिया था। हालांकि वो खुद कहते हैं कि ये सब चमत्कार नहीं है, बल्कि साइंस और मैजिक की कुछ ट्रिक्स है, और वो खुद भी इस तरीके के अलौकिक शक्ति का दावा करने वाले लोगों को जिंदगी भर एक्सपोज करते रहे। अगर बाबा के पास इतनी ही शक्ति थी कि वो फ्यूचर और पास्ट के बारे में बता सकते थे, तो फिर कुछ ही दिनों पहले उड़ीसा में जो दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ उसके बारे में बाबा पहले क्यों नहीं बता पाए। अगर बाबा के पास इतनी ही शक्ति है तो फिर बाबा के दरबार में लोगों की मौत क्यों होती है। हम मानते हैं कि बाबा दुआ और दवा दोनों लेने की बात करते हैं, लेकिन वो ये तो बता सकते थे कि इस महिला या फिर इस बच्चे की अभी मौत होने वाली है और इसको जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, बाबा की वो शक्ति किस काम की अगर वो देश की भलाई और समाज के कल्याण के लिए काम नहीं आ सकता। अभी मैं आपको बाबा की कुछ झूठ और मैनिपुलेशन के बारे में बताऊंगा। पहला, और छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे यहाँ पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है और हिंदुओं को अभी जागने की ज़रूरत है। बाबा की ये बातें सुनकर छत्तीसगढ़ के एक मिनिस्टर ने उनसे कहा कि बाबा ने अगर छत्तीसगढ़ में कहाँ धर्मांतरण हो रहा है उसका सबूत दे दिया तो वो राजनीति छोड़ देंगे और बाबा से माफ़ी मांगेंगे। अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। लेकिन बाबा कोई भी सबूत नहीं दे पाए, और इसके संदर्भ में जब न्यूज़ नेशन के एक एंकर ने उनसे सवाल पूछा तो बाबा का रेस्पॉन्ड ये था। आपने धर्मांतरण की बात की। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने आज ये कहा है कि अगर आप साबित कर दें कि छत्तीसगढ़ में आपने आरोप लगाए थे ना कि धर्मांतरण हो रहा है, अगर आप साबित कर देंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपके भक्त बन जाएंगे। तो आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही बोलते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, करते कुछ नहीं। देखो भाई, हमको तो यहाँ जो लोगों ने आके कहा उसमें जो है उन्होंने बताया, वही बात हमने मीडिया के सामने बोल दी, और उसके लिए हमें ज़्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा विषय नहीं है, हम क्योंकि राजनीतिक आदमी, लेकिन आप इतने बड़े आदमी हैं, अगर आप कुछ बोलेंगे उस बात का वजन होगा, आपको खोजबीन नहीं करनी चाहिए थी महाराज जी। अध्यात्म से संबंधित पूछिए। हाँ, अध्यात्म से संबंधित। ना, आप अध्यात्म से पूछिए, उसमें हमारा वजन होगा। जिस व्यक्ति को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगती है, क्या उस व्यक्ति का इस तरीके की झूठी बातें समाज में फैलाना सही बात है? 9 मई 2022 को बाबा एक आदमी के साथ अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस करते हैं। ये आइए, बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। लेकिन जब इसके लिए लोग बाबा को अरेस्ट करने की मांग करते तो बाबा और बाबा के भक्त उसका रिप्लाई भी करते हैं। जहाँ पर बाबा के कुछ भक्त कहते हैं कि बाबा खुद को ही अशुद्ध कह रहे थे, तो कुछ कहते हैं कि वो आदमी बाबा से उम्र में बड़े थे, इसलिए बाबा ने उनके पैर स्पर्श ना करवाने के लिए ऐसा कहा। हालांकि बाबा खुद भी इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि तो लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी आप स्पर्श क्यों नहीं कराते, प्रणाम क्यों नहीं कराते, छुआते क्यों नहीं अपने आप को? उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो हमारी गुरुजी की साधना है, उसमें हम मुकदर लिए रहते हैं, तो मुकदर के कारण छुआछूत से हम बचते हैं। बहुत से लोग मदिरा पान करके आ जाते हैं, बहुत से लोग गंदा भोजन खाकर आ जाते हैं, बहुत से लोग लहसुन प्याज खा करके आ जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि महाराज जी छुआछूत फैला रहे हैं। लेकिन बाबा और उनके भक्तों को काउंटर करने के लिए सिर्फ एक ही वीडियो काफ़ी है,
जो भी बाबा के भक्त कहते हैं कि वो आदमी बाबा से उम्र में बड़े थे, इसीलिए उन्होंने पैर छुआने से मना कर दिया, तो फिर ये आदमी भी तो बाबा से उम्र में बड़े थे। जो भी बाबा के भक्त कहते हैं कि वो खुद को असूद कह रहे थे, तो फिर यहाँ पर बाबा ने खुद को क्यों असूद नहीं कहा? क्या इन लोगों के लिए बाबा असूद नहीं थे? बाबा तो उनके भक्तों से भी एक कदम आगे निकले। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो किसी से पैर नहीं छुआते। अगर वो किसी से पैर नहीं छुआते हैं तो फिर यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट में से एक राइट टू इक्वलिटी के बारे में आर्टिकल 14 से 18 तक डिस्कस किया गया है, जिसमें आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को बंद करने के बारे में कहा गया है, और जो भी व्यक्ति इसका ऑफेंस करेगा उसको मिनिमम 2 साल का इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना भुगतना पड़ेगा। लेकिन दुख तो तब होता है जब इतने सारे सबूतों के बावजूद भी बाबा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। अभी हम आते हैं बाबा के अगले झूठ पर। बाबा कहते हैं कि वो कभी भी भक्तों से दान नहीं मांगते और धाम में कोई भी दान पेटी नहीं है। हम कभी अपने लिए मांगते नहीं, दक्षिणा लेते नहीं हैं, आय शुल्क लेते नहीं। इतनी भीड़ जो लाखों करोड़ों लोगों की आती है, ये पैसा लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, आप नहीं लेते हैं? कभी नहीं, चढ़ोतरी होती ही नहीं हमारे यहाँ। कोई दान पेटी कथा में आप बता दीजिए दान पेटी हो। हमने जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तब हमें पता चला कि धाम पर कहीं जगह QR कोड और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर बैंक अकाउंट के नंबर लगाए हुए हैं। अगर वो किसी से दान नहीं मांगते तो फिर ये सब किसके लिए? अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूँ जो आपको भी चौंका के रख देगा। 3000 तक के लगावे के दे रहे हैं। अच्छा, लगाने के लिए 3000 रुपये महीना। अच्छा, 6000 जो दे रहे ढाबा को दे रहे। ढाबा रहने के लिए? हाँ, 10,000 को महीना। हाँ, 10 और 6 16,000 निकल जाए, जिसमें फिर जो बचत हो जाए 100-200 दिन की मतलब वो बचे। हाँ, उनकी मर्जी जितने बच जाए।